नमस्कार दोस्तों। एक क्रिप्टो इन्वेस्टर ने मुझसे क्वेरी किया, अनूप जी, मैं जो भी गेन कमाता हूं क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर, क्या उसके अगेंस्ट में मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा अथवा नहीं। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनकम की वो राशि है, वो अमाउंट है जितने तक इनकम टैक्स नील होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 4 लाख रुपए तक की यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम है तो उस व्यक्ति को टैक्स लायबिलिटी नील होगी। अब जिन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा उनका ये कहना था कि अनुज जी, मुझे टेंटेटिवली इस साल 3-3.5 लाख रुपए का क्रिप्टो गेन रहने की संभावना है, मेरी कोई और इनकम नहीं है, तो क्या मैंने जो भी गेन कमाया उस पर टैक्स लायबिलिटी मेरी नील हो जाएगी? क्योंकि लॉ तो कहता है साहब 30% टैक्स लायबिलिटी लगेगी। अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंटली जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें सेक्शन 115 बी एच जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स पर 30% टैक्स लगाने की बात करता है, वो कहीं भी स्पेसिफिकली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं दे रहा। और जब ये प्रावधान बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दोस्तों नहीं देता, तो ये इंटरप्रिटेशन प्राइमा फेसाई बरकरार रहेगी कि आपके क्रिप्टो गेन के अगेंस्ट में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना होगा हम सभी को, यदि यदि हम क्रिप्टो गेन में कुछ अर्निंग लेकर के बैठे हैं तो, कि हमारे को क्रिप्टो गेन जो भी होंगे, चाहे वो बिलो 4 लाख होंगे, तो भी 30% टैक्स लायबिलिटी फर्दर एनहांस बाय 4% सेस देना ही पड़ेगा। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल एज वेल एज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। जय हिंद।